जो क्लास आप सभी की चल रही है, हालांकि इसका टारगेट मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ दिसंबर 2024 का। ठीक है, जून के बच्चे इस ग्रुप में इस क्लास में ज्वाइन भी होंगे, क्योंकि जून का पेपर कैंसिल हुआ है। एक बार म्यूट रहें प्लीज़, क्लास में म्यूट रहें, कोई भी अगर स्टूडेंट है तो भाई, है ना, कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में है तो आप म्यूट रहें प्लीज़। हालांकि 28 अगस्त से पेपर स्टार्ट होगा और ये 4 सितंबर तक पेपर होगा। इन्हीं के डेट में एक डेट होगी जो सोशल वर्क पर आधारित होगा, समाज कार्य का पेपर होगा उस दिन। अभी तक ये डेट शीट नहीं आई है, जल्द ही ये निर्धारित हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और उसी यूनिट के आप देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट में, इससे पहले हालांकि इतिहास आता है भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का। ये मैं यूनिट के लास्ट में आप लोगों से बात करूंगा इतिहास पे। और यहाँ आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ कि धार्मिक सुधार आंदोलन यानी सोशल रिलीजन्स रिफॉर्म मोमेंट जो है वो कौन कौन से है, उसकी स्थापना किसने किया और कब किया, कहाँ किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में फैक्ट वाले क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ से मिलते हैं। इससे आज तक कोई अप्लाइड प्रश्न नहीं बनता है, यदि बनाया भी गया तो वो विचार पर आधारित होता है, जो मैं 2-4 बातें अभी आप लोगों को पीडीएफ में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा ब्रह्म समाज को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो वो राजा राम मोहन राय है, सभी बच्चे जानते होंगे। सन 1828 का वर्ष था, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आत्मीय सभा भी इंपॉर्टेंट है, 1815 में इसकी स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय जी की एक अहम भूमिका देखने को मिली है, ये बात आप सभी लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात? एक बार स्पष्टीकरण करें। यस सर। ओके, आगे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो देखिए आत्मीय सभा में कई विद्वानों के नाम देखने को मिलता है। आत्मीय सभा की संस्थापक में कई विद्वानों के नाम हमें देखने को मिलता है, लेकिन सर्वोच्च में अगर नाम लेंगे तो राजा राम मोहन राय जी का ही नाम आप लोग रखेंगे। कहने का आशा है, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार एवं धार्मिक विषयों से मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, और ये प्रश्न आया था तब जब एक प्रकार से उसको सम्मिलित करना था, एक प्रकार से मैं कहूँ क्रम सीक्वेंस लगाना था वर्ष के आधार पे। तो 1815 आप लगाइएगा। ठीक है, पहले इसको कलकत्ता कहते थे, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। जहां जहां पे ये चीजें लिखी है, अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता। तत्वबोध, हाँ, कलकत्ता पहले तब था। ठीक है, अब में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं तो तत्वबोधनी सभा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तत्वबोधनी देवेंद्र नाथ ठाकुर का नाम आता है 1839 में, कलकत्ता, यानी ये उस समय की बात है। आप यहाँ पे भी कोलकाता, हालांकि सभी लोगों को पता होगा कलकत्ता या कोलकाता की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, आप आसानी से इसकी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जी जी। यंग बंगाल आंदोलन की बात करते हैं तो डेरेजियो का नाम आता है। किसी आप अरुणा आसद की किताब अगर पढ़ेंगे तो वो बेसिकली एनसीईआरटी पर बेस्ड है, वहाँ पर 19वीं शताब्दी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यंग बंगाल आंदोलन में, जिन्होंने हेनरी विविलियम डेरेजियो महोदय ने कलकत्ता में इसकी स्थापना 19वीं सदी में की गई थी। तो ये 19वीं सदी आता है जो है जब विचार करना पड़ता है प्रश्नों पर, तब तो आप सही करिएगा उसको। हालांकि अगर वर्ष पूछेगा तो सन 1826 बताइएगा। आदि ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन का नाम आता है 1864 में, यानी 1864, कलकत्ता में। प्रार्थना समाज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आता रहता है हमेशा, और प्रार्थना समाज के कई संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इसके केवल आत्माराम पांडुरंग का ही नाम नहीं आता है, और भी विद्वान हैं जो है प्रार्थना समाज में आते हैं, जैसे महादेव गोविंद रनाडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं? प्रार्थना समाज में सुना है कि नहीं बताइए प्लीज, एक बार अपने विचारों को स्पष्ट करते रहिए साथ साथ। यस सर, यस सर। हाँ, सर तो पेपर में भी आया हाँ, है। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता में, हालांकि सबसे मेन प्रमुख में अगर बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग का सर्वोच्च नाम आता है। हालांकि उसके बाद वासुदेव बाबाजी नरोगे एक नाम है,
विद्वान है, व्यक्ति है जो प्रार्थना समाज में अपनी अहम भूमिका निभाया है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का नाम आता है, प्रार्थना समाज में ही संबंधित है। महादेव गोविंद रनाडे मैंने अभी आपको बताया भी है, वो भी प्रार्थना समाज से ही संबंधित हैं। नाम बात करते हैं वामन अबाजी मोदक, ठीक है, अबाजी मोदक महोदय भी प्रार्थना समाज को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ नारायण गणेश चंद्रावकर का नाम भी हम लोग देखते हैं प्रार्थना समाज के अंतर्गत। तो कई ऐसे विद्वान हैं जो बेसिकली आलोचना के आधार पर भी उसके समर्थक के रूप में भूमिकाएं रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मुख्य आत्माराम पांडुरंग वर्ष की बात करता है तो 1867 लगाइएगा आप लोग, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में। अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे, सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ हमें देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर, या थियोसॉफिकल सभा के नाम से जाना जाता है। 1875 में यहाँ पर बेसिकली 3 महिलाएं आती हैं। सबसे पहले में अगर मैं बात करता हूँ तो मैडम ब्लॉट्स्की का नाम आता है, जो रूस की रहने वाली है, रूसी महिला है ये, मैडम ब्लॉट्स्की नाम है उनका। एक नाम आता है कर्नल ऑलकॉट, हालांकि अभी आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर आप सुने रहिए केवल। कर्नल ऑलकॉट है जो अमेरिकी सैनिक है, ठीक है, अमेरिकी सैनिक है, एक रूसी और एक अमेरिकी। इसकी अगर मैं बात करता हूँ स्थापना का वर्ष को लेकर थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो आप 1875 लगाएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई है ना, ये जानना अत्यंत आवश्यक रहेगा आप सभी के लिए। क्या आप बताना उचित समझेंगे कि आपको मालूम है कहाँ पर हुई है नहीं पता थियोसॉफिकल? सर। मद्रास। भाई ये मुख्यालय की बात आप कर रहे हैं, मद्रास अडियार की, यदि आप कह रहे हैं तो, है ना। यदि आप बोल रहे हैं तो वो आप क्या बोल रहे हैं, मुख्यालय अडियार बोल रहे हैं 1882 का, शायद मैं आप यही बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1800 अगर मैं बात करता हूँ तो 82 में इसका मुख्यालय रिप्रेजेंट किया गया है ना। मैडम एचपी ब्लॉट्स्की और कर्नल एमएस ऑलकॉट ने 1875 में अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका में, ये बात आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि बाद में 1882 का वर्ष बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो मुख्यालय अडियार मद्रास में हस्तांतरित कर दिया गया था, हस्तांतरित उसको कर दिया गया था। सन 1879 की बात है, 1879 की बात है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ये पॉइंट। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आमंत्रण पर, जानते हैं किसको बुलाया गया था भारत, प्लीज, किसको बुलाया गया था भारत? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, सही जवाब आपने जवाब दिया, यहाँ पर एनी बेसेंट को बुलाया गया था, ठीक है, 1879 में। और 79 के बाद आपका 80, 81 फिर 82 आता है, ठीक है। वहीं 82 में ही तब जाके इसकी मद्रास मतलब इंडिया में इसकी बेसिकली स्थापना के रूप में केवल आप मुख्यालय का नाम बताएंगे, वहां साफ शब्दों में लिखेगा। संस्था का नाम बेसिकली अमेरिका को टच करेगा। यदि प्रश्न कंफ्यूज करेगा पेपर में तो ये 2 बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किधर ये प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। वहीं बात करते हैं रामकृष्ण मिशन को लेकर, विवेकानंद जी का नाम आता है सन 1897 में बेंगलुरु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में है, आप सबके सामने एक पेज का है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सत्य शोधक समाज का नाम आप सभी लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले महोदय ने किया है, और वह वर्ष बेसिकली आता है 1873 का। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। गुलामगिरी इतनी फेमस किताब रही जो 1 साल पहले आई थी 1872 में ज्योतिबा फूले की। हालांकि उस किताब में सार्वजनिक सत्य धर्म एवं सत्य शोधक जैसी पुस्तकों को रिप्रेजेंट करते हुए संगठनों को लेकर वहां निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने पर बल दिया गया गुलामगिरी जैसी पुस्तकों में।
हालांकि किताब के साथ साथ सत्यशोधक समाज संस्था के वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 1873 का वर्ष आप प्लीज इस शब्द को ध्यान में रखेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, अभी तक परीक्षा में यह सवाल नहीं आया हुआ है। यूजीसी नेट सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ, अदर्स एग्जाम में आया ही है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब भी कभी आप सत्यशोधक समाज जैसे, या मैं आपसे बात करूं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की, तो उनके ऑप्शन में एक नाम जरूर आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आने के नाते आप सभी लोगों को ये दो ऐसी सभा या संघ हैं जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहिष्कृत हितकारी या हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके संस्थापक रहे। सन 1924 में मुंबई में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक सहायता के सिद्धांत का प्रचार के उद्देश्य से अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई। सन 1924 में ही वही सभा या वही दलित वर्गों को बेस बनाते हुए सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित थी ये सभा। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है आप सभी को 28 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में जिस दिन पेपर होगा सोशल वर्क का, हो सकता है इसमें देखने को मिल जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बता दूं आपको, डॉक्टर हेडगोवर का नाम आता है और ये 1925 नागपुर, महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, नागपुर में इसकी संस्था की स्थापना हुई थी, ये संघ की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन भी रहा है। 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। ये भी 2-3 बातें आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में याद रख सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। सोशल सर्विस हिंदू महासभा में मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, याद रखने वाली बात है ये। और इन्होंने हरिद्वार में 1915 में हिंदू महासभा संस्था की स्थापना की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी महोदय ने 1911 में किया था मुंबई में। भारत सेवक समाज आप लोग ज़्यादातर जानते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से, उसी का शुद्ध हिंदी भारत सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। पूरे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है और गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने सन 1905 में किया है। नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ये उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई थी। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद का नाम, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अहमदिया आंदोलन में अगर भूमिका बनती है तो मिर्जा गुलाम अहमद की बनती है। 1889 में पंजाब में इसकी स्थापना की गई। देवबंद आंदोलन की बात करता हूं तो इसमें देखिए मोहम्मद कासिम नैनेतवी का नाम आता है, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दूसरा एक और नाम आता है, रशीद अहमद गंगोही का नाम आता है। देवबंद आंदोलन में ही सन 1867 भी और 66 भी 2 वर्ष देखने को मिलता है इस संस्था में। मैं चाहूंगा कि ऑब्लिक करके अपने कॉपी पर इसको मेंशन जरूर करेंगे कि 1867 भी। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ये बेसिकली स्थान है जहां देवबंद आंदोलन की स्थापना की गई थी। कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना, ये संस्था काफ़ी फेमस रही है। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से नैनेतवी और रशीद अहमद महोदय ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाया है अपने देश को आज़ाद करने में। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो इसी संस्था के समर्थक के रूप में एक नाम आता है, शिवली नुमानी का नाम आता है। सन 1884 की बात मैं बता रहा हूं।
ठीक है, 1884 की बात बता रहा हूँ। उस समय नदवतल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना में एक अहम भूमिका शिवली नुमानी ने समर्थक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। एक और संस्था आती है श्री नारायण धर्म परिपालन। याद रखने वाली बात है ये, श्री नारायण गुरु का नाम देखने को मिलता है इसमें। और सन 1903 में केरल में इसकी स्थापना या इसकी संस्था का अगर मैं बात करता हूँ संस्थापक के रूप में उभर के नारायण गुरु महोदय 1903 में केरल में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे, नारायण गुरु का नाम भी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। तो ये कुछ संस्थाएं थी जो मैंने अभी आपको संगठन के साथ साथ उसके संस्थापक के नाम, वर्ष और उसके स्थान के नाम बताए। इसमें तय है कि एक प्रश्न आना है, यानी 2 नंबर आपको मिलने इस स्लाइड से, ठीक है, इस स्लाइड से। हालांकि रहनुमाए मजादाशन सभा भी है, परम हंस मंडली भी है, अखिल भारतीय दलित वर्ग अभी आपको आगे मिल जाएगा, और भी कुछ संस्थाएं हैं, उनमें मैं आप लोगों को भी इसके बारे में जिक्र कर लूँगा। यहाँ भी देखिए आपको नीचे भी महत्वपूर्ण संगठन, संस्थापक और वर्ष मिलेंगे। नीचे आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में भी यहाँ पे आत्मीय ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तत्वबोधनी, नाम धारणी आंदोलन, राधा स्वामी सत्संग जानते हैं 1861 में स्थापना की गई थी, शिव दयाल साहब आगरा, यह आगरा इसकी एक ब्रांच बेसिकली जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन उसके बगल में भी है शिव दयाल सभा राधा स्वामी सत्संग, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके मेन भूमिका बेसिकली शिव दयाल साहब की है, ठीक है। दारुल उलूम की बात करते हैं, जो है हुसैन अहमद का नाम 1866 में मिल जाएगा। प्रार्थना समाज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। ये पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर करूँगा। एक नाम यहाँ पे और देखिए, सेवा समिति 1914 की बात है। ये हृदय नाथ जो है कुंजरू का नाम आता है, प्रयागराज बेसिकली अब इसका नाम है, पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। इस स्लाइड को मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, प्लीज़ इसको एक बार जरूर शीन करेंगे थोड़ा ध्यानपूर्वक, ठीक है। इसके संबंध सर ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन की चीजें, तो ये मतलब ब्लर हो रहा है, क्लियर दिख हाँ नहीं ब्लर रहा। हो रहा है, पीडीएफ थोड़ा साफ नहीं दिख रही होगी मुझे मालूम है, लेकिन अभी जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ना तो उसमें आपको दिखेगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी पहली जो स्लाइड थी वो काफ़ी खास इंपॉर्टेंट, जब आपके सामने ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको क्लियर साफ दिखाई देगी, ठीक है, आपको ओके सर। साफ क्लियर दिखेगी, ब्लर नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा फोकस करिएगा, आप सबको पता है, हालांकि आप सब जानते हैं भली भांति तरीके से, बहुत आसान सा सवाल बनता है इस टॉपिक से, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सभी बच्चों को बहुत आसान लगता है ये क्वेश्चन। देखिए 19वीं सदी में भारत, सिलेबस में बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी का ही पूछा गया है ये। तो भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसमें पूरे देश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। यही नवीन चेतना भारतीय नवजागरण और भारतीय रिनेसा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्राचीन भारत के गौरव को पुनः जागृत करना, यानी उन्हें पुनर्वासित करने की बात कर रहा है। पुनर्जागृत का मतलब क्या होता है? पुनः जागृत करने का मतलब होता है पुनर्वासन का ही पार्ट होता है, रिहेबिलिटेशन का ही पार्ट होता है ना, उनके संबंध में दर्शाया गया है। अच्छा, आप लोगों ने भी एक नाम सुना होगा, न्यूज़ में खूब इस समय चल रहे हैं, एक बाबा साकार हरि, है ना। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों के पास क्लियर है? प्लीज़ एक बार बताइए कहीं ब्रेक। यस क्लियर है सर, क्लियर है। चलो फिर ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा हिंदू सुधार आंदोलन के अंतर्गत कुछ पार्ट आते हैं, जैसे मैं अगर बात करता हूँ ब्रह्म समाज को लेकर, 1828 जानते हैं, स्थान कलकत्ता जानते हैं, संस्थापक आप जानते हैं, ये तो आपको मैंने अभी भी बता दिया। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपके सवाल विचार करने के लिए हो सकता है पूछ ले, या हो सकता है आप लोगों से यहाँ पर अभिकथन और कारण में बन जाए, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया है। ब्रह्म समाज शब्द का अर्थ होता है एक परम ईश्वर के भक्तों का समूह, है ना, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ ब्रह्म समाज का, है ना, एक परम ईश्वर के भक्तों का समूह होता है जिसे ब्रह्म समाज कहते हैं। ब्रह्मो
वह व्यक्ति है जो ब्रह्मा की पूजा करता है, जो ब्रह्मांड की पूर्ण आत्मा है, और समाज पुरुषों का एक समूह है। इसलिए ब्रह्मो समाज उन व्यक्तियों के समूह का प्रतीक है जो देश की समकालीन मूर्ति पूजा प्रथाओं के बजाय परम निर्माताओं के प्रति आध्यात्मिक लगाव को विकसित करना चाहता है, उन संदर्भ में रिलेट होता है। मेरा कहने का आशय ब्रह्म समाज के उद्देश्यों पर है कि ब्रह्म समाज कहता है कि जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा है, बहुविवाह है, वेश्यागमन है, जातिवाद है, अस्पृश्यता है आदि को दूर करना और इक्वेशरवाद का प्रचार करना, इसको रिलेट कराता है ब्रह्म समाज का उद्देश्य। यह है ब्रह्म समाज का उद्देश्य। बहुदेववादी धर्म और मूर्ति पूजा की निंदा की गई है ब्रह्म समाज में। ईश्वरीय अवतार में किसी भी प्रकार का विश्वास त्याग दिया गया है। आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज में अगर जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय जी, उनकी भाभी के साथ उनकी भाभी को बेसिकली जिंदा जला दिया गया था और उन्होंने प्रण ले लिया था कि मुझे अब सती प्रथा को समाप्त करना है ना, राजा राम मोहन राय जी। तो उसी संबंध में यहाँ पर आप ये बात कह सकते हो कि मूर्ति पूजा का इन्होंने निंदा कर दिया और ईश्वरीय अवतार में किसी भी प्रकार का विश्वास जो होता है उस विश्वास को भी त्याग देने की बात कर दिया। यहाँ प्रदर्शित किया गया कि किसी भी पुस्तक पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि उसके पास तर्क संगत मन और नैतिकता पर अंतिम शक्ति है। और यहाँ अगर मैं बात करता हूं तो इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कही गई। जानते हैं अद्वैतवादी, देखो जो बच्चे क्लास हमारी पुरानी ले रखे होंगे, यूजीसी नेट के पुराने बच्चे भी ग्रुप में होंगे, प्लीज़ एक बार इसका मीनिंग मुझे समझाने का प्रयास करेंगे कोई भी स्टूडेंट। अद्वैतवादी हिंदू, क्योंकि मैं बता चुका हूं भाई, अद्वैत और हिंदू धर्म ईश्वर का निरपेक्ष माना जाता है और सभी लोग महत्वहीन हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहला दर्शन अद्वैत वेदांत है। अद्वैत का अर्थ गैर द्वैत, जो द्वैत के विपरीत है। इस दर्शन के अनुसार कोई मन, शरीर, आत्मा नहीं है, कोई मृत्यु और जन्म नहीं है। इन संदर्भ में द्वैत और अद्वैत शब्द को बताया जा रहा है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा ईश्वर के समान है और द्वैत कहता है कि आत्मा ईश्वर से अलग है, फिर भी आत्मा ईश्वर द्वारा बनाई गई है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा ये दर्शन है, इस पर अगर डीप में चर्चा करेंगे तो आपको बता देगा। अब यूपीएससी की तैयारी करते तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा क्लास बनती है, क्योंकि इससे मेंस में आता है सवाल अद्वैत हिंदुओं वगैरह से। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा, अद्वैत हिंदुओं का संस्था के नाम से इसे भी जाना जाता है। इस संस्था द्वारा मूर्ति पूजा, अभी मैंने बताया आपको, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया। इसमें अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। अब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं अंतरजातीय विवाह किसे कहते हैं, उम्मीद है कि आप बता देंगे। जो जहां पर दो अलग अलग जाति के वर और कन्या का विवाह हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल, परंपरागत रूप से भारत और नेपाल के जो हिंदू है उनमें अंतरजातीय विवाह बेसिकली बहुत कम होता है, परंतु अब इसे अपेक्षाकृत अधिक स्वीकृति मिलने लगी है। अपेक्षाकृत अंतरजातीय विवाह का मतलब समझ रहे हो ना भाई? जी सर, अपनी जाति से दूसरी जाति से विवाह करना, इंटरकास्ट मैरिज। दो अलग अलग जाति के वर या कन्या का विवाह करना, दो अलग अलग जाति का, ये कहता है अंतरजात, है ना। सबसे ज़्यादा इसमें अगर प्राथमिकता देंगे तो लव मैरिज कहना उचित रहेगा, इस हिसाब से अगर बात करते हैं आज के मॉडर्न एरिया में, समय में, है ना। ज़्यादातर बेसिकली ये मिलता है, बताइए। हाँ सर, बिल्कुल सर। है ना, हम्म। ठीक है। दो भिन्न जातियों के लोगों के बीच में जो विवाह होना, उसी चीज़ को अंतर विवाह को रिलेट कराता है। चलिए, ये तो आपका क्लियर हुआ। आर्य समाज 1875
स्थल की बात करता है माणिक चंद्र वाटिका, मुंबई में है ये। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा आप सबके लिए। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस पॉइंट को अवश्य ध्यान में रखें। यहाँ आर्य समाज के उद्देश्य से जब भी सवाल आपसे बनाए जाए तो आप सबसे पहले बात को ध्यान रखिएगा कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पहली लाइन परीक्षा में आ चुका है और ये विचार करने पे सवाल आया था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब 75 है ना में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो उस समाज की स्थापना के दौरान गरीबी, अज्ञानता, न्याय और ईश्वर के सच्चे ज्ञान को मिटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज का उद्देश्य ही बेसिकली था कि संसार में जो अज्ञानता है ना उसे दूर करना है, उसे मिटाना है, गरीबी और अन्याय जो है उसको मिटाना है। ये था आर्य समाज का एक प्रकार का मोटो, एक प्रकार का आप उद्देश्य कह सकते हो। सबसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों वेदों को पुनः स्थापित करना था क्योंकि वे सत्य हैं। इसके अतिरिक्त इसके उद्देश्य बनते हैं कि समस्त मानव जाति के शारीरिक और आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करना आर्य समाज का उद्देश्य था। अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। बिल्कुल सही बात। इसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना की गई, क्रिटिसाइड किया गया। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर पुनः लौटो या एक नारा रहा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और उन्होंने जी सर अभी इसमें सेकंड वाले जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है वैदिक कर्मकांड की आलोचना की, लेकिन सर ऊपर जो इसका उद्देश्य है उसमें लिखा हुआ है कि वैदिक को शुद्ध रूप से स्थापित करने की बात की गई है। देखिए वैदिक धर्म को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। आप अगर मान लीजिए किसी धर्म को अपना लिया है तो आप अपने धर्म में दोबारा आ सकते हैं, है ना, आप आ सकते हैं, तो शुद्ध के रूप में स्थापित हो गया। बात को समझ रहे हैं? तो वो बेसिकली वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित हुआ। यहां वैदिक कर्मकांड की आलोचना, बात को समझिएगा, वैदिक कर्मकांड के अनुष्ठान या आलोचना या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो प्राचीन भारत में हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान होता है जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक और साहित्यिक गतिविधियों को प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीनतम साहित्य में ऋग्वेद साहित्य को कम से कम 3000 वर्ष पुराना माना गया है ना, उसको माना गया है। तो वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठान पर ब्राह्मण ग्रंथ विषाद प्रकाश डालते हैं कि इसके अंतर्गत यजुर्वेद संहिता का पाठ आता है और उस यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत वैदिक कर्मकांड की आलोचना हुई है। इसका मतलब है कि धार्मिक क्रियाओं से जुड़े कर्म को कर्मकांड कहेंगे। धार्मिक क्रियाओं से जुड़े कर्म को क्या कहेंगे? कर्मकांड कहेंगे। और वेद कर्मकांड का ही नहीं वरन बल्कि सर्व विदा का मूल है। और आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक क्रियाओं से जुड़े जो कर्म हो उन कर्मों को कर्मकांड कहा गया। और वैदिक की परिप्रेक्ष्य में जहां बेसिकली संबंध मानव के जीवन से सीधा जुड़ा हो, है ना, सीधा जुड़ा हो, तो उन संबंध में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आलोचना का पाठ होगा वैदिक कर्मकांड और वहां आलोचना के आधार पे तो उसको बुलाया गया। एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि वापस आया। आपने बीच में सुना होगा, बीच में क्या सुना, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, पेपर में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि एक समय ऐसा था कि लोग अपने धर्म को बदल रहे थे, धर्मांतरण हो रहे थे, उसको धर्मांतरण कहा गया। सुना था आप लोगों ने या पढ़ा है कहीं? बताइए प्लीज एक बार। हाँ सर पढ़ा है। हाँ, अब देखिए वही चीजें आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य की रूप में जब बात हुई, कहा कि भैया अन्याय को खत्म करिए, गरीबी को समाप्त करिए। आपको साथ ही साथ कहा कि वैदिक पुनः धर्म में उसको जोड़ने का प्रयास करिए।
यदि अगर कोई अच्छा जुड़ेगा कैसे, उसके धर्मों को लेकर, अपने धर्मों को लेकर हम आलोचना करेंगे ना कि भाई हमारे पास आए हो, तो आलोचनाओं की बात हुई है, ये बात सत्य है। बात दोनों अलग अलग है सर, दोनों में मीनिंग अलग अलग है। आलोचना साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पे किनकी किनकी आलोचना हुई है। उन्होंने छुआछूत और जन्म पर आधारित जाति प्रथा की भी आलोचना की है, देख सकते हैं आप। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। देखिए यहां पर साफ शब्दों में कह दिया कि शुद्धि आंदोलन भी है, शुद्धि आंदोलन भी है ये, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने अपने कारणवश हिंदू धर्म को त्याग कर, देखिए भैया जो मैं अभी आपको बता रहा था यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है, कह रहा कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश हिंदू धर्म को त्याग कर कोई और धर्म को स्वीकार कर लिया है तो उसको पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर प्रदान किया जाएगा, तो पुनः हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा वो आएगा कैसे? आलोचना के माध्यम से भी चीज़ें हो सकती हैं। आलोचना का मतलब जानते हो ना, मैं अपनी बात को वहाँ पे सत्य साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी बात को सत्य साबित करने का प्रयास कर रहे हो, अपने अपने विचार प्रकट करना बेसिकली आलोचनाओं को दर्शाता है, ठीक है। तो वैदिक कर्मकांड में आलोचनाओं को नाम मिल जाता है। और ये बात देखो सत्य साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सर आप पूछ रहे थे यहाँ पर अभी। पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु दयानंद एंग्लो और कॉलेज 1889 की स्थापना भी हुई है। ये पाश्चात्य शिक्षा बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पाश्चात्य शिक्षा रिलेट कराते हैं दयानंद महोदय, स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय। भारत के एक धार्मिक नेता है ये। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुना होगा, किताब को लेकर बड़ी फेमस रही सत्यार्थ प्रकाश, है कि नहीं? सुना है आप लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में? प्लीज। जी सर सुना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यार्थ प्रकाश जो है इन्हीं की किताब है, याद है, इनकी कई किताब है, वेद व्यास भी आती है, भूमिका भी आती है ना, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है 1875 की। स्वामी दयानंद जी की मैं बात करता हूँ, परीक्षा में कभी कभी ये ऐसा तुक्का कह लीजिए या आप कह लीजिए कि अपवाद है कि ऐसे सवाल बन जाते हैं कि बचपन का नाम पूछ ले मूल शंकर जी, इनके गुरु का नाम पूछ ले तो स्वामी गिरजानंद जी, इनके कृति में अगर बात करते हैं तो आप नाम मिलता कि यहाँ पे वेद व्यास और भूमिका वाली जैसी किताबें ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं रही है। रामकृष्ण मिशन 1897 की ये स्थापना का वर्ष है। कलकत्ता के बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद जी का नाम आ गया यहाँ पर। रामकृष्ण मिशन, देखिए बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दयानंद सरस्वती जी को लगाऊं कि विवेकानंद जी को लगाऊं, ठीक है, विवेकानंद। अब देखिए दयानंद सरस्वती जी का मैंने भी गुरु का नाम बताया है गिरिजानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। परमहंस। तो अब शायद आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, गिरिजानंद कोई संस्था है नहीं, अब रामकृष्ण ही संस्था है। तो आप आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं आप सभी लोग, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं परीक्षा के दौरान कि किनका नाम लगाए। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्वामी वहाँ पर भी नाम लिखा हुआ मिल जाता है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, और यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जैसे लगता है भाई भाई हैं दोनों लोग, है ना, ऐसा फील हो जाता है। अब देखिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि परमहंस, सॉरी यहाँ पे मिशन कह रहा था मैं, हाँ रामकृष्ण, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि मानवतावादी और सामाजिक कार्य के रिप्रेजेंट करने वाले प्रक्रिया को दर्शाएगा, सामाजिक सुधार और अज्ञानता, अनाथों की सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने पर भूमिका रिप्रेजेंट होगी। देखिए ये आपके उद्देश्य हैं, ये आप सबके लिए उद्देश्य हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है उद्देश्यों में अगर जो नाम देखने को मैं मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो इस संस्था के अंतर्गत या इस मिशन के प्रमुख प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इस मिशन ने समाज सेवा और नारी सम्मान पर बल दिया गया। इसका आदर्श था मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। परीक्षा में आता है ये, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मूर्ति पूजा और बहुदेवता का समर्थन था ये। अब देखिए यहाँ पे समर्थन के रूप में भूमिका निभाई जा रही है किसकी? मूर्ति पूजा और समर्थनवाद। लेकिन अभी अभी आपने देखा मूर्ति पूजा का अवरोध ब्रह्म समाज में आपको मिल गया, आलोचना के रूप में आपको मिल गया,
आर्य समाज में भी मिल गया। रामकृष्ण परमहंस में बेसिकली इसकी भूमिका नहीं है, इस पे बेसिकली आप ये कह लीजिए कि समर्थन की पार्ट है ना। ईश्वर वगैरह चीज़ों पर बात यहाँ पे होता था कि एक समूह धर्म और समाज दोनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो विवेकानंद जी ने सेवा की वकालत की और जिसे सभी जीवित जीवों के लिए प्रदान करने के रूप में वर्णित किया गया। और जीवन स्वयं धर्म का एक रूप है। सेवा के माध्यम से ईश्वर मनुष्य के अंदर विद्यमान रहता है। इस तरीके की चीज़ें बताना शुरू कर दिया गया। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर मिल जाती है। आगे बात करते हैं। ये बात देखिएगा आप सभी लोग, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त मिलता है। 1893 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मिल जाएगा, कई किताबों में मिलता है, ये एग्जाम में मैंने देखा है ना। सुपर टेट में भी ये सवाल आ चुका है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भाषण दिया गया था शिकागो में 1893 में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक और मठ शुरुआत हुआ था, अतः यह मुख्य मठ बन गया। और वो मठ जो स्टार्ट हुआ 1899 में हुआ था, जिस समय मैरी रिचमंड ने एक किताब लिखी थी फ्रेंडली विजिटर करके, अमंग द पुअर, 1899। सन 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्गरेट नोबल, ये बेसिकली पेपर में नहीं आएगा, भगनी निवेदिता इसकी शिक्षा थी। पत्रिका प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी और उद्बोधन बंगाली। देखिए यहाँ अगर हम बात करते जो पहले के, ये भी तो एक प्रकार से बाबा ही रहे होंगे जिनका नाम आप लोग देख रहे हैं। ये लोग देखो किस तरीके से काम करते थे, समाज के सुधारने के लिए काम करते थे। आजकल के जो बाबाएं काम करते हैं वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए वो कार्य करते हैं। किसी भी बाबा का नाम उठा के देखिए, है कि नहीं, देखो साफ शब्दों में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि नहीं। अगर वो अभी आप लोग जो न्यूज़ में देख रहे हैं, यदि वो गलत काम नहीं करते तो आज उनके साथ ऐसा होता नहीं होता ना। लोगों को अंधविश्वास में डाल देना है ना भाई, ऐसी थोड़ी होता है भाई। आप बताओ, मैंने न्यूज़ में देखा वो चक्र चला रहे हैं, है ना, जैसे बिजली गड़क रही है, देखा था आप लोगों ने न्यूज़ में? किसी ने देखा ये सब? नहीं देखा था भाई, थोड़ा बहुत देख लिया करो न्यूज़ वगैरह। हो कि नहीं हो क्लास में? जी सर है। हाँ सर जी सर है। न्यूज़ वगैरह भी थोड़ा सा जानकारी मिलती, न्यूज़ वगैरह देखा जा सकता है आप लोग। राजयोग, कर्मयोग, वेदांत, फिलोसफी जी सर। बेसिकली, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप रहने दीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में आप देख सकते हैं। हालांकि ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है स्थान, अभी अभी मैंने आपको बताया भी था शुरुआती दौर पर। भारत का मुख्यालय की बात अगर हम लोग करते हैं, मद्रास अडियार में 1882 में किसी बच्चे ने मद्रास बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है मुख्यालय के रूप में। संस्थापक के रूप में मैडम ब्लॉट्सकी रूसी महिला है। कर्नल हेनरी ऑलकॉट का नाम अमेरिकी सैनिक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। उद्देश्यों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आरंभ में थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य विश्व के संचालित करने वाले नियमों के संबंध में ज्ञान का अर्जन और उनका विवरण था, या वितरण कह लीजिए। शुरुआती तौर पर वर्ल्ड को लेकर संचालित, क्योंकि आप देख रहे हैं अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद अपने अपने कंट्रीज़ में आप लोग कह सकते हो कि अलग अलग तरीके की जो है संस्थाएं बनी और अलग अलग धर्मों पर, जहाँ जहाँ जैसा धर्म है उसी के आधार पे वो चीज़ों को लेकर कार्य किया गया। तो थियोसॉफिकी शब्द जिसका मतलब था बेसिकली ईश्वर और ज्ञान, कहने का आशा यही था मेरा कि सभी प्राच्य धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन करना। दोनों संस्थापक जैसे 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भी भारत आए हुए थे। 1907 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति हुई। इन्होंने हिंदू धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक धर्म माना और एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 1898
मिल जाती है 1898 में एनी बेसेंट का नाम, एनी बेसेंट का नाम, 7 जुलाई। ठीक है, तो सन 1898 में काशी में एनी बेसेंट के द्वारा महामना मदन मोहन मालवीय के सहयोग से सेंट्रल हिंदू कॉलेज का निर्माण, एक व्यापक कॉलेज, एक बृहद कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र के स्वरूप में कामाख्या बनारस में इसकी स्थापना की गई, जिसका नाम बेसिकली 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि कहीं कहीं आपको 1916 का जब वर्ष मिलेगा तो वहाँ पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक माना गया। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आयरलैंड के अगर हम बात करते हैं, इस प्रक्रिया में होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। इस प्रक्रिया में अगर बात होती है तो भी नाम आता है 1916। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। यह पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करने वाला पहला भारतीय गुट था। पूरे वर्ष के दौरान लीग ने स्थानीय अध्यायों का एक नेटवर्क स्थापित करने और आंदोलन आयोजित करने का प्रयास भी किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना समाज की तरफ रुख करेंगे तो 1867 में मुंबई में स्थापना हुई। नाम मैंने अभी आप लोगों से कई विद्वानों के नाम बताए, लेकिन मुख्य रूप में आप याद रख सकते हैं चंद्राकर का नाम, महादेव गोविंद रनाडे का नाम और आत्माराम पांडुरंग का नाम। सर्वोच्च में आप आत्माराम पांडुरंग का नाम। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रार्थना समाज के उद्देश्यों पर, तो प्रार्थना समाज का उद्देश्य बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो प्रार्थना तथा सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना है ना, ईश्वर की पूजा करना, इस शब्द को दर्शाया गया। रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है, तो आप परीक्षा में सभी लोग लगाएंगे किसका नाम, प्लीज, महादेव गोविंद रनाडे का नाम। और समाज के पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा गया है, समाज सुधार के, प्लीज जवाब बताइए। राजा राममोहन राय को। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। एकेश्वरवाद के जनक, राजा राममोहन राय। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है। प्रार्थना समाज का उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करने पर बल दिया गया। इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा महत्वपूर्ण कार्य किया। और रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म की आस्था नामक किताब भी लिखा है। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक आस्तिक की धर्म में आस्था पुस्तक महादेव गोविंद रनाडे की है। याद रखने वाली बात है। कुल टोटल 39 अनुच्छेद हैं इस किताब में। 39 अनुच्छेद हैं इस किताब में। रनाडे ने सार्वजनिक समाज की जब स्थापना कर रहे थे 1861 में, तो उस दौरान इस किताब को रिप्रेजेंट किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित सुधारित ईसाई धर्म अधिक आध्यात्मिक रूप में या आध्यात्मिक रूप से उन्मुख था। उन्हीं प्रक्रियाओं में बेसिकली रनाडे महोदय ने अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। प्रेरक सोसाइटी में भी तत्वबोधनी सभा 1839, अब कोलकाता, पहले कलकत्ता। संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है हमारे लिए। तत्वबोधनी सभा के उद्देश्य बेसिकली इस परीक्षा में अगर बनेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार से।
इसके अंतर्जातीय देखो विवाह वहाँ पे था, राजा राम मोहन राय की संस्था में। स्त्री शिक्षा भी था, विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा की कटु आलोचना की गई इसके उद्देश्यों में। तत्वबोधनी सभा का उद्देश्य बेसिकली पश्चिम से सांस्कृतिक घुसपैठ को रोकना और शिक्षित युवाओं को ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से बचाना था। ये था उसका उद्देश्य। ऐसी बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान लेखक जो बेसिकली तत्वबोधनी सभा में एक अभिलाष करके एक पत्रिका लिखा था 1874 में। अभिलाष, देखिए आप कि मेरी अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे पढ़ेंगे तो कुछ फैक्ट मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया होगा उसमें, है ना। तो लगभग आपको कुछ डिफरेंट मिलेंगे, है ना, कुछ डिफरेंट मिलेंगे और इस क्लास में कुछ डिफरेंट मिलेगा, सिमिलर नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो 6 अक्टूबर सन 1839 की इसकी स्थापना का वर्ष भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बात करते हैं। देवबंद आंदोलन 1867 की ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मोहम्मद कासिम नैनतवी संस्थापक और राशिद अहमद गंगोही का नाम भी मैंने आपको बताया है संस्थापक। कुरान और हदीस का शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना, यह बेसिकली देवबंद आंदोलन का उद्देश्य था। ये आपको जानना जरूरी है। या पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोधी। मैं आपको बता दूं कि इसमें मुस्लिम उलेमाओं के बीच रूढ़िवादी खंड ने देवबंद आंदोलन का आयोजन किया। और यह इसका नेचर में अगर मैं बात करता हूं देवबंद आंदोलन के नेचर की, तो पुनरुत्थानवादी और मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करना एक अहम भूमिका थी। इस स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति को बंद कर दिया और इसमें छात्रों को सरकारी नौकरियों के बजाय इस्लामी धर्मों के प्रचार के लिए तैयार कर दिया। ये थी भूमिका देवबंद आंदोलन की, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसके परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य का आप दो बातें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के पास। दो बातें क्लियर होनी चाहिए आपके पास। रूढ़िवादी खंड की देवबंद आंदोलन का आयोजन में पुनरुत्थानवादी और मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके समर्थन में सिवली नुमानी का नाम अभी मैंने आपको बताया था। 1884-1885 में नदवतल उलमा एवं दारुल उलूम की स्थापना भी हुई। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विरोध किया गया था। भाई देख लीजिए इस आंदोलन में विरोध भी हो गया। सत्यशोधक समाज 1873 महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। सत्यशोधक समाज की उद्देश्यों की बात करते हैं तो उस प्रक्रिया में दलित और निम्न जाति के लोगों को कल्याण करने की बात। सत्यशोधक समाज बेसिकली जैसे शूद्र हो गया, अति शूद्र को पुजारी, पुरोहित, शुद्धखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाने की बात, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करने की बात, शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की बात। समझिएगा बात को, ताकि वे उन धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके, समझ सके, इस तरीके की बात थी। पहले के समय में महाभारत आपने देखा होगा, सूर्यपुत्र कर्ण भी देखा होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि उसको बेसिकली एजुकेशन नहीं दिया जाता था क्योंकि वो शूद्र था। इसीलिए ना, बताइए, शूद्र और अछूत जाति से संबंधित व्यक्ति अगर कोई है तो उस समय कहा जाता था बेसिकली कि भाई इसको एजुकेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन सत्यशोधक समाज ऐसा उभर के सामने आया जो शूद्र और अछूत जातियों से संबंधित व्यक्तियों की मुक्ति करने की बात करने लगा, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार की बात करने लगा, बाल विवाह का विरोध करने लगा, विधवा विवाह का समर्थन करने लगा। इस तरीके की बात होने लगी। देखिए कितनी पॉजिटिव बातें हैं। ये पहले के ज्योतिबा फुले महोदय थे, है ना। अब तो केवल लोग अपने निजी लाभ के लिए ऐसा कार्य करते हैं, है ना। कोई भी पर्सन मेरे समझ से, मेरे होशो हवास में तो ऐसा कोई पर्सन उभर के अभी तक नहीं आया
जो समाज के लिए कुछ किया हुआ। केवल एक व्यक्ति को मैं जाना, भाई अन्ना हजारे, एक पर्सन आए उभर के, और शायद आप लोग भी इन्हीं को जानते हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना। यस सर। हाँ बस। सर आचार्य प्रशांत भी हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो भी है। ऐसे में तो अगर हम बात करें तो उससे बहुत, आप जैसे अभी सुनीता नाम आता है ना, क्या नाम उसका, महाराष्ट्र की, वो भी समाज सुधार के रूप में एक पॉजिटिव कार्य कर रही है वर्तमान समय में। महाराष्ट्र कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की है वो, है ना, सुना है। जी सर, हाँ जी सर, जी उनका भी सर। नाम आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में तो आप लोग जैसे जानते होंगे 5-6 लोग को, लेकिन जैसे कि ये लोग जैसे नाम जो न्यूज़ वगैरह में आए, देखो कितने फेमस नाम, कितने करोड़ों की संपत्ति उनके पास, कितनी करोड़ों की संपत्ति है ना। और ये लोग बेचारे जमीन मांगते थे किसी से दान वगैरह में, कोई दे देता था तो उस पर काम करते थे। देखिए मिलता था तो वो भी सार्वजनिक कल्याण की बात करते थे, अपने सर्वहित की बात नहीं करते थे कि भाई 75 नल को लगा दीजिए कि पानी पी लेंगे ठीक हो जाएगा। मतभेद यानी भ्रम पैदा करते थे एक प्रकार से। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1872 में किताब लिखा, सार्वजनिक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, याद रखिएगा, IMP किताब है। और सार्वजनिक सत्य धर्म एवं सत्य शोधक जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों की सुरक्षा दिलाने पर बल भी दिया गया। इसके अंतर्गत ये क्रियाएं बेसिकली संचालित हुई, और बाकी तो मैंने आपको भी बता ही दिया है। अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ में इसकी स्थापना। सर सैयद अहमद खान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, याद रखिएगा, इनसे भी सवाल परीक्षा में आते रहते हैं हमेशा। इनसे बात करते हैं अगर हम लोग, तो इनका उद्देश्य बेसिकली क्या है, मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना, मतलब मॉडर्न चीज़ों से रिलेट कराना। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की है। कालांतर में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई है प्लीज? 1875 में, 1875 में। मोहम्मदन एंग्लो की अगर मैं बात करता हूं, ओरिएंटल कॉलेज की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1920 में। नोट करते रहिए, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट सब तथ्य हैं ये सब। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर दी। लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठा व्यक्त करने हेतु राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो ये भूमिकाएं हैं, और इस चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें सभी लोग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, अभी अभी आपने 1826 का वर्ष सुना होगा, याद होगा अगर आप लोगों ने ऊपर देखा होगा तो। 19वीं सदी का नाम भी आप देखते हैं। कलकत्ता में स्थापना, अब कोलकाता कहते हैं, हेनरी विविजियो का नाम। लेकिन यहाँ आपको जानना यह जरूरी है कि यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि इनका उद्देश्य पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को चुनौती देना था, यह था उद्देश्य। यंग बंगाल मूवमेंट बंगाली स्वतंत्र विचारकों का एक समूह था जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज से निकले थे। उन्हें डेरोजियो के नाम से जाना जाता था। उनका नाम उनके शिक्षक हेनरी लुइस विविलियन डेरोजियो के नाम पर रख दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य यही बनाया गया कि पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को चुनौती देना, साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रवैये तो की सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीय रोजगार को दिलाना। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। बौद्धिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, यंग बंगाल मूवमेंट के सदस्यों ने कट्टरपंथी विचारों को त्यागने की वकालत की थी। यह आंदोलन अपने समय से कई आगे था। वे जर्मी बेथम, एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो जैसे पश्चिमी विचारकों से प्रेरित था। ये शास्त्रीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत में विश्वास करते थे, एकाधिकार की बात करते थे, व्यापार प्रतिबंधों और प्रगति में बाधा डालने वाली जो अन्य बाधाएं हैं उनका विरोध करते थे। ये
पॉइंट था इसके अंतर्गत, है ना। ये बात ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। भारत सेवक समाज, जिसे आप लोग कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सन 1905 में पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य आपको ये याद रखना है इसमें कि नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। टोटली अगर मैं बात करूं ना, तो कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और उनको प्रशिक्षित करना। यह उस देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचित ग्रामीण और आदिवासी लोगों और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे जानते हैं आप लोग? प्लीज। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, बिल्कुल। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी एक पॉजिटिव भूमिका ये भी कही कि भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना और केवल संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना। उस संबंध में ये उद्देश्य था। सामाजिक सेवा संघ, स्थापना 1921 में, स्थान मुंबई, नारायण मल्हर जोशी, इसे NM जोशी इन शॉर्ट में। आवाज मेरी क्लियर है? कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें प्लीज। आवाज स्पष्टीकरण है? यस। चलो फिर ठीक है। सामाजिक सेवा संघ का उद्देश्य अगर हम बात करते हैं आप लोगों से इसके अंतर्गत, तो इस परिप्रेक्ष्य में लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराना। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सामाजिक तथ्यों को एकत्र करना, उनका अध्ययन करना, समाज सेवा के सवालों पर जनमत बनाने की दृष्टि से सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करना जैसी भूमिका सामाजिक सेवा संघ में थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। सन 1889, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरदासपुर जिला है पंजाब का। मिर्जा गुलाम अहमद का नाम तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, है ना। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य कहता है आपसे कि मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास हेतु धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता में सुधार करना इसका मोटो हो गया। भारत में अहमदिया नामक एक निश्चित मुसलमान संप्रदाय अस्तित्व में आया जिसकी स्थापना 1889 में पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। अहमदिया आंदोलन की नींव उदार मूल्यों पर आधारित था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बाराहीन अहमदिया में संकलित किया था। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं? वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये बहुविवाह विरोधी थे और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक सतत प्रयास, यानी एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि लगातार प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा इसमें। रहनुमाए मजादाशन सभा, सन 1851 की बात है ये, 1851 की, मुंबई में इसकी स्थापना हुई। नौरोजी फरदौनजी और दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली इसके संस्थापक थे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके उद्देश्यों पर, पारसियों की सामाजिक अवस्थाओं में पुनरुद्धार, धर्म में पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना और धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना। रफ्त गोफ्तार, यानी इसका मतलब है सत्यवादी, नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ। पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, विवाह की आयु में वृद्धि कर दी गई और इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दे दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं यह संस्था इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। परमहंस मंडली 1849 और 50 के दौरान में इसकी स्थापना हुई मुंबई में। आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। देखिए ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली के उद्देश्य, कहने का आशय मेरा यह है कि व्यक्ति की नैतिक उन्नति पर बात करते हैं। इसका मतलब ये है
कि इसमें जाति व्यवस्था का भी खंडन किया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य जो थे शिक्षित युवा ब्राह्मण थे। इनमें कई मुंबई में जो है रहते थे और अन्य उन्नत अंग्रेजी शिक्षा की तलाश में वहाँ आए थे। तो इसमें मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया गया और यह एक्वेशरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर ही आधारित था। परमहंस मंडली, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग सन 1924 में स्थापित हुई। मुंबई में संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्हार जाति से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूं इनके उद्देश्यों पर, तो सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांतों का प्रचार हुआ इस संस्था में। सन 1924 में ही, अब बेसिकली मुंबई के नाम से जाना, पहले बम्बई कहा जाता था, उस समय दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई थी। सन 1927 को मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सन 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के परिसंघ की स्थापना कर दी। ये भूमिका बेसिकली यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखिए। कल हम लोग देखेंगे और भी तथ्यों को, पढ़ेंगे नक्सलवाड़ी आंदोलन जो किसान आंदोलन के संबंध में है, नदी ग्राम आंदोलन पढ़ेंगे, मोपला विद्रोह पढ़ेंगे, 1860 की नील विद्रोह पढ़ेंगे, तेलंगाना आंदोलन पढ़ेंगे, खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह उसको भी देखेंगे। इसी तरीके से कुछ नए आंदोलनों की क्लास कल आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बोलिए।